गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विठल खंडेलवाल लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए 11th क्लास के लिए बहुत अच्छी सीरीज है सेट्स की। और ये कहूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आप लोगों के लिए सेट्स 11th क्लास में काफ़ी काम आता है और हर एक चैप्टर में इसका यूज है। 12th में भी आप कहीं ना कहीं हर एक जगह सेट्स का यूज करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, ये नींव है आप लोगों के लिए। हमने हमारी पिछली क्लास में आपको बताया था कि सेट्स क्या होता है, तो मैं एक बार फिर ब्रीफ में रिवाइज करूंगा। सेट्स इज द कलेक्शन, सेट्स इज द कलेक्शन, सेट्स एक कलेक्शन है। प्यारे बच्चों, सेट एक कलेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हमेशा कलेक्शन ही सेट होगा? क्या ये बात सही है? नहीं, कलेक्शन एक सेट हो सकता है, बट कलेक्शन को सेट बनने के लिए कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं वेल डिफाइन होना। यानी कोई भी कलेक्शन तभी सेट हो सकता है जब वो वेल डिफाइन हो। और मैंने कल आपको बिल्कुल इजी वर्ड में बताया था कि वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइन का मतलब होता है जिसका आंसर सभी जगह एक ही आ रहा हो, तो सभी के लिए एक ही तरीके से डिफाइन होता हो। आपके लिए अलग तरीके से डिफाइन नहीं होता हो, किसी और के लिए अलग तरीके से डिफाइन नहीं होता हो, और किसी और के लिए अलग तरीके से डिफाइन नहीं होता हो, उसे हम वेल डिफाइन कहते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था, इंडियन क्रिकेट टीम इन वर्ल्ड कप फाइनल 2011, यानी ये उन 11 टीम प्लेयर का कलेक्शन है जो 2011 में खेल लेते फाइनल। तो ये भी एक कलेक्शन है। तो क्या ये कलेक्शन सेट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें ये कलेक्शन पूरी तरह वेल डिफाइन है। आप समझ रहे हैं, वेल डिफाइन का मतलब ये होता है कि ये सभी के लिए सेम ही आंसर रखें। तो आप लोग खुद देखिए, ये वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर अगर आपसे कोई पूछे, मेरे से कोई पूछे, किसी और से कोई पूछे, तो एक ही आंसर आना चाहिए। तो भाई ये इस लाइन का मतलब एक ही निकलता है, उन्हीं 11 खिलाड़ियों की बात होती है जो वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रहे होते हैं। बात क्लियर हो गई? मैं कहूँ ब्लॉकबस्टर टॉप 10 ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ सलमान खान। तो सलमान खान की 10 वो मूवी जो ब्लॉकबस्टर रही है, तो उसका आंसर सभी जगह एक ही आना है। ऐसा थोड़ी कि मैं सलमान खान की किसी दूसरी मूवी को ब्लॉकबस्टर कर दूं, कोई तीसरी मूवी को ब्लॉकबस्टर कर दे। टॉप 10 में तो वही होगी जो सबके लिए है। तो इस तरीके से ये कलेक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम आपको सेट्स के बारे में बताने वाले हैं कि सेट्स कितने तरह के होते हैं। आइए स्टूडेंट्स, सेट्स समझने के बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे नंबर सेट्स की बात करेंगे जिनके कुछ पर्टिकुलर सिंबल होते हैं। उन सिंबल से हम उन सेट्स को पहचान सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर के सेट्स को n से डिनोट किया जा सकता है। आप लोगों को हमने ये बताया था, कोई भी एक सेट, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सेट अपने ले, जैसे मान लो A B C D E, ये एक सेट है। मैं किसी भी एक नाम से डिनोट कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको P नाम दे दिया। ऐसे किसी भी सेट को किसी एक पर्टिकुलर कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और वो ही उस सेट का सिंबल होता है, उसे कहते हैं सिंबल ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल सेट्स है जो नंबर से जुड़े हुए हैं, कुछ स्पेशल सेट्स है जो नंबर से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, और उनके कुछ पर्टिकुलर सिंबल है जिनको हम यहाँ लिख रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर को मोस्ट ऑफ केस में n से डिनोट किया जाएगा, जैसे सेट ऑफ इंटीजर को मोस्ट ऑफ केस में z से डिनोट किया जाता है, रेशनल नंबर को q से, रियल नंबर को r से, इरेशनल नंबर को t से। स्टूडेंट एक और बात बोलूंगा, ये सभी ये वाले नेचुरल नंबर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ये सभी जो है, इंटीजर कह दो, इरेशनल नंबर कह दो, रियल नंबर कह दो, इरेशनल नंबर कह दो, ये दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए अगर कोई नेगेटिव रेशनल नंबर का है तो उसे कहेंगे क्यू के ऊपर माइनस। मतलब ये जो है ये सेट है रेशनल नंबर का, लेकिन प्यारे बच्चों ये नेगेटिव रेशनल नंबर का सेट है। अरे बात समझ में, जैसे मान लो कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है r प्लस, इसका मतलब ये सेट है
रियल नंबर का और ये पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है। तो अभी तक जो बातें मैंने बताई वो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। अभी तक हमने आपको समझाया सेट्स किसे कहते हैं, सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी जानते हैं सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डिंग फॉर्म। हमने आपको ये भी बताया था कि रोस्टर फॉर्म का मतलब स्टूडेंट एक लिस्ट फॉर्मेट होता है। वही अगर हम बात करें सेट बिल्डिंग फॉर्म की, तो प्यारे बच्चों सेट बिल्डिंग फॉर्म एक प्रकार से आपका एक स्टेटमेंट फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद आपको हमने बताया कि क्या कलेक्शन ही सेट होता है, बिल्कुल कलेक्शन ही सेट होते हैं, लेकिन वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। इससे एक नई बात आ रही है कि एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। प्रत्येक सेट हमेशा एक कलेक्शन होगा ही होगा, लेकिन कलेक्शन हर कलेक्शन सेट हो यह आवश्यक नहीं है। कलेक्शन को सेट होने के लिए क्या होना जरूरी है, वेल डिफाइन होना जरूरी है। फिर हमने कुछ बताया कि कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स जो सेट्स को लेकर के हैं, एंड इसमें आप ज्यादातर जान सकते हैं जिनमें स्पेलिंग का एक जो पहला अक्षर है वही इनका सिंबल बन रहा है। अमूमन में एक इंटीजर को छोड़ दे और रेशनल को छोड़ दे, तो रियल नंबर हम जानते हैं जो इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। नेचुरल नंबर को एन से करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से करना है और आपको रेशनल नंबर को टी से रिप्रेजेंट करना है। ये बातें आप लोग समझ कर आए, आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की, कि सेट्स किस किस तरीके के होते हैं। उसमें सबसे पहला सेट्स है स्टूडेंट एम्प्टी सेट्स। आप लोग सोच रहे होंगे एम्प्टी सेट्स क्या होता है। बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। एम्प्टी मतलब खाली सेट, एक ऐसा सेट जिसमें किसी तरह का कोई एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट्स। आप सोच रहे हैं कि जब एलिमेंट ही ना हो तो सेट्स कहाँ से होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो लिख तो दिए जाते हैं पर उनमें एलिमेंट आता ही नहीं है, तो उस तरह के सेट्स आप लोग एम्प्टी सेट्स के नाम से समझ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसे भी कैसे सेट्स हो सकते हैं, तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग आपको समझा रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि एम्प्टी का मतलब क्या है। जैसे मैंने एक लिखा, एक ए सेट है एक्स सच दैट, कल बताया था इसका मतलब सच दैट होता है, ये ब्रेसेस है, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर मोर देन 2। हमने लिखा कि एक्स, ये लिखने का एक स्टेटमेंट है, मैंने कहा था सेट बिल्डिंग फॉर्म में, एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर मोर देन 2। आप मुझे बताओ बच्चों, इवन प्राइम नंबर कोई ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर हो। आपको बोलते 2 है, केवल एकमात्र 2 ही एक ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। उसके अलावा कोई दूसरा इवन नंबर प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। लेकिन उसमें भी इसने क्या डाल दिया कि मोर देन 2 होना चाहिए। आप बताओ ऐसा कोई नंबर है जो इवन भी हो, प्राइम नंबर भी हो और 2 से भी ज्यादा हो। ऐसा कोई नंबर आज तक हुआ है? आपका जवाब आएगा नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो बच्चों जब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है और आपको इसे लिखना पड़े तो इस सेट में क्या आएगा, सेट्स ए में कुछ आएगा क्या? आपको कुछ भी नहीं आएगा। जब कुछ भी नहीं आएगा तो उसको ऐसे लिख दो, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 5। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि जब कोई सेट्स एम्प्टी सेट्स होता है, जब कोई सेट्स एम्प्टी सेट्स होता है बच्चों, तो उसे या तो इस तरीके से लिख दिया जाता है, इसमें किसी तरह का कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर 5 की तरह लिख देते हैं। किसकी तरह लिख देते हैं बच्चों? 5 की तरह। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहला सेट्स आपको समझ में आ गया एम्प्टी सेट। इसे वॉइड भी कहते हैं और नल भी कहते हैं। अगर कहीं नल लिखा हुआ आ जाए तो भी एम्प्टी मानना है, वॉइड लिखा हुआ आ जाए तो भी एम्प्टी मानना है। एम्प्टी का मतलब आप समझ गए, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। इसके नीचे एक और देखो, मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स कोई नेचुरल नंबर है और एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से तो छोटा हो। इन दोनों में देखो, इन दोनों बड़ा कौन है? 5, और इन दोनों बड़ा कौन है? x। तो आप बताओ इन दोनों बड़ा कौन? x। यानी ऐसा कोई नंबर है क्या जो 5 से तो छोटा और 7 से बड़ा हो? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कोई नंबर आपकी नजर में है जो 5 से तो बड़ा हो और 5 से तो छोटा हो, 7 से बड़ा हो? ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं ना। तो आप क्या कहेंगे? B इज ऑल्सो ए नल सेट। और जो नल सेट होते हैं उनमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होता है, उन्हें या तो इस नाम से कहते हैं या 5 के नाम से कहते हैं। तो बच्चों आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों हम देखते हैं अब आपके सामने सिंगलटन सेट्स।
प्यारे बच्चों सिंगलटन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं उसका मतलब वही है। सिंगलटन यानी सिंगल एक एलिमेंट आ रहा हो, जहाँ सिंगल एलिमेंट आ रहा हो उसे सिंगलटन कहते हैं। मतलब समझा। ऐसे भी कुछ होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे सेट ऐसे होते हैं जिसमें एलिमेंट के नाम पे खाली एक ही एलिमेंट आता है। तो जब एक ही एलिमेंट आता है तो उन सेट्स को सिंगलटन सेट कहते हैं, और जब एक भी नहीं आता था बच्चों तो उन्हें हम क्या कहते थे? वॉइड सेट कहते थे, नल सेट कहते थे। तो भाई आप लोग देखो, इस बात को समझो। ए हमारे पास एक सिंगलटन सेट है। आप कैसे देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? अभी जो सेट आया था उसी की बात हमने की कि भाई एक्स सेट एक्स से इवन प्राइम नंबर। सर अभी पहले तो आया था वो तो सिंगलटन नहीं था, वो तो जीरो सेट था, नल सेट था। अब इसमें क्या हो गया? वही चीज है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन हमने काट दी, वो है मोर देन 2। हमने एक लाइन काट दी, उसका मतलब मोर देन 2। यानी बच्चों ऐसा कोई सेट्स है क्या जो 2 से, मतलब ऐसा कोई नंबर है क्या जो इवन है, प्राइम नंबर है? तो आपको कुछ 2 है ना, 2 इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर जानते नहीं जानते हो? तो 2 एक इवन भी है, प्राइम नंबर भी है। और पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे थे? क्योंकि वहाँ एक कंडीशन थी मोर देन 2। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं हाँ बिल्कुल एक ऐसा डिजिट है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, उसे 2 से जाना जाता है। इसे आता है 2। तो ये 2 है, ये किस तरह का नंबर है? तो आपका आंसर आएगा सर 2। तो एक तरह का सिंगलटन सेट है। बात क्लियर हो गई? आइए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे और बिल्कुल आराम से आप चीजों को समझ पाए। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बी एक सेट है, बी एक अपने आप में क्या है? एक सेट है। तो बच्चों ये अपने आप में एक सेट है और सिंगलटन है कि नहीं है ये आपको समझना है। सिंगलटन कैसे होता है? जिसमें एक ही एलिमेंट हो। भाई अब आप देखो x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 3, यानी प्लस का 3 भी हो सकता है और माइनस का 3 भी हो सकता है। अरे ये क्या बात हुई? ये तो 2 हो गए। यहाँ तो बात सिंगल एलिमेंट की हो रही थी, जबकि यहाँ तो 2 एलिमेंट है। तो क्या करना चाहिए? आइए वही देखते हैं। लेकिन बच्चों आपने उसी के आगे देखा हो तो क्या लिखा हुआ है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। जब नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, इट मींस ये तो मामला ही खत्म हो चुका है। और अब आप बताओ x की जगह, यानी इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? इस पूरी लाइन को अगर मैं डिजिट में लिखना चाहूँ तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? तो आपको इस पूरी लाइन का मतलब खाली 3। अगर ये रियल नंबर नेचुरल नंबर वाली बात नहीं होती तो फिर यहाँ 2 होते, प्लस का 3 और एक माइनस का 3। लेकिन नेचुरल नंबर डाल दिए इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा, खाली पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3। मैं बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि 11th क्लास में आप आए हैं। धीरे धीरे आप लोग चीज़ों को सीखेंगे, बड़े आराम से आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो बच्चों आप लोग समझ गए सिंगलटन सेट किसे कहते हैं। इससे पहले हमने एम्प्टी, नल सेट, वॉइड सेट समझाया, वो भी आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं फाइनाइट सेट्स किसे कहते हैं। बिल्कुल नाम समझ लीजिए, मतलब भी अपने आप ही समझ में आ जाएगा। फाइनाइट सेट्स का मतलब होता है ऐसे सेट्स जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो। फाइनाइट एलिमेंट का मतलब एक निश्चित एलिमेंट हो जिन्हें हम काउंट कर सके, जिनका पता लगाया जा सके, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट एलिमेंट। तो आप लोग समझ गए फाइनाइट सेट्स का मतलब, आप लोग समझ गए कि एक ऐसे सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो, यानी काउंटेबल डिटरमाइंड एलिमेंट होने चाहिए। भाई ऐसे कौन से सेट्स होते हैं? तो आपके सामने मैंने कुछ लिखा है, उम्मीद करता हूँ आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं पहली चीज ए, एक्स इज द इंग्लिश अल्फाबेट। तो सभी को पता है फिक्स 26 अल्फाबेट होते हैं, तो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ये फाइनाइट एलिमेंट है, इनका पता लगाया जा सकता है। तो आप मुझे बताओ ये इस तरह का जो सेट्स है इसे इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं या फाइनाइट सेट्स कहेंगे? बिल्कुल, इसे क्या कहेंगे बच्चों? फाइनाइट सेट्स कहेंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ चीजें अच्छे से आ रही है। इसे फाइनाइट सेट्स कहा जाएगा। बच्चों बात करें बी की, बी इज ए इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर भी बताया था मैंने आप लोगों को। ये तो हो गया ए बी सी और ये कहाँ तक गया? जेड तक। ये आपको बताया था 2। तो बच्चों एक बात बताओ, 2 इज द इवन प्राइम नंबर। बिल्कुल इवन प्राइम नंबर है। तो आप कहोगे सर ये तो अभी आपने सिंगलटन में इंक्लूड किया था, अभी आप इसे फाइनाइट में क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, सिंगलटन भी एक ब्रांच है किसकी? फाइनाइट सेट्स की।
जो सिंगलटन है वो भी फाइनाइट सेट तो है, क्योंकि सिंगल मतलब उसे भी तो वो भी तो फाइनाइट एक है ना, डिटरमाइंड है, निश्चित है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेट सिंगलटन है तो सिंगलटन होने के साथ साथ बच्चों फाइनाइट सेट्स भी है। आ रही बात समझ में? उन्हें कहेंगे दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट्स। सेट्स ऑफ मेल कैंडिडेट इन इंडिया, भारत में जितने भी पुरुष लोग हैं उनका सेट्स, तो आप कहोगे सर ये तो फाइनाइट का है, तो इनफाइनाइट है, बदलते रहते हैं। नहीं, किसी पर्टिकुलर एक टाइम पर हाँ इंसानों की संख्या, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आदमियों की संख्या भारत में, और भारत में नहीं वर्ल्ड में फिक्स होती है। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, वो सेकंडों में हो सकता है, मिनी सेकंड में हो सकता है, वो फिक्स होती है, उसे हम काउंट कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो बात समझ में आ रही है? ये इनफाइनाइट नहीं है। कई लोगों को लग रहा होगा सर ये तो इनफाइनाइट है, नहीं ये फाइनाइट ही है, क्योंकि इसे भी कहीं ना कहीं किसी भी करके काउंट तो किया ही जा सकता है, और जिसे हम काउंट कर सकते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। सेट्स ऑफ एनिमल इन द वर्ल्ड, तो सर ये क्या बात हुई, एनिमल को कैसे काउंट कर? बिल्कुल काउंट तो कर ही सकते हैं ना, किसी पर्टिकुलर मोमेंट में। हो सकता है उस मोमेंट के बाद ज़्यादा हो सकता है उस मोमेंट से पहले वो कुछ और हो, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट में तो हम काउंट कर सकते हैं है। तो भाई ये भी एक काउंटेबल एनिमल है, काउंटेबल एलिमेंट है, इसलिए बच्चों ये भी एक प्रकार का फाइनाइट सेट ही है। इस तरीके से आप लोग समझ गए, फाइनाइट सेट्स उन्हें कहते हैं जिसमें फाइनाइट एलिमेंट होते हैं। आगे देखते हैं। आइए बच्चों 3 सेट्स और करेंगे इस लेक्चर में, फिर कल से हम लोग आपका 11.1 को डिस्कस करेंगे अच्छे से, 1.2 को भी डिस्कस करेंगे। मैंने आज आपको सेट्स के बारे में बताया, आप लोग समझ पा रहे होंगे। इनफाइनाइट सेट्स, जैसे फाइनाइट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें फाइनाइट एलिमेंट होते हैं। फाइनाइट एलिमेंट का मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं बच्चों, आप लोगों को हमने कल बताया था, अभी बताया था। तो इसी तरीके से इनफाइनाइट सेट्स का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सेट्स का मतलब होता है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, यानी जिनको कभी गिना नहीं जा सकता है। जैसे मैंने कहा एन इज द एक्स इज द नेचुरल नंबर। तो बच्चों आप मुझे बताओ, नेचुरल नंबर को भी काउंट कर सकते हैं? नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइटली जाते हैं। तो आप उसे कभी काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं ना। तो इस तरह के सेट्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? मैंने कहा x इज द इंटीजर, तो भी इनफाइनाइट हो, कोई से भी नंबर हो, मोस्ट ऑफ केस में इनफाइनाइट सेट्स कहलाते हैं। इस तरीके से बच्चों इक्विवेलेंट सेट्स किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स उन्हें कहते हैं दो सेट्स, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, दो सेट्स, अगर दो सेट्स की बात की जा रही हो और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एलिमेंट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो उन्हें हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। क्या करेंगे बताओ? इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे मान लो मैंने कहा एक सेट्स A है, उसमें है A I B C और D, ठीक है। एक दूसरा सेट्स है B, उसमें है B D F U E। तो यहाँ पर हम देखें तो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट, कुछ एलिमेंट से मतलब है सारे एलिमेंट थोड़ी सेम है, लेकिन अगर आप देखो तो इसमें भी 5 एलिमेंट है और बच्चों इसमें भी 5 एलिमेंट है। जब इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में 5 यानी इक्वल है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है तो बच्चों उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। क्या कहा जाता है बताओ? इक्विवेलेंट सेट्स। समझ में आ रहा है? क्लियर? एक होता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स में डिफरेंट है बच्चों, गलती मत कर देना। इक्वल सेट्स उसे कहते हैं जिसमें सेम ही एलिमेंट हो, मतलब दो सेट्स A और B, A E I O U, ठीक है। और एक हम बात करें X Z, X इज वाउल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बच्चों आप लोग देखो, मैं नीचे क्या लिखा? A E I O U, ठीक है। एक B, X इज द वाउल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। भाई दोनों का मतलब तो वही है ना, इसका मतलब A E I O है और इंग्लिश अल्फाबेट के वाउल भी वही होते हैं, A E I O U, ठीक है। तो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट बच्चों अलग अलग है या सेम है? बिल्कुल सेम है ना।
दोनों के एलिमेंट क्या है, बिल्कुल इक्वल है। और जब दोनों के एलिमेंट इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, सेम है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स। बात क्लियर हो गई। एक और बात कहना चाहूंगा बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो AEIOU और इसके अलावा कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो EAIOU, तो बच्चों इसका भी मतलब एक ही है। यानी आपको एक और बात समझ में आ रही होगी, एलिमेंट अगर अपने स्थान से आपस में बदले हुए होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों सेट अलग अलग है। इसका भी वही मतलब है, इसका भी वही मतलब है। यानी आगे पीछे लिखे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और बात आपको समझाता हूं, अगर किसी सेट में जैसे कोई चीज दो बार आ रही है AEIOU, तो उसे दो बार ना लिख करके एक ही बार हम लिख देंगे AEIOU। बच्चों आप ये बात समझ पा रहे हैं, यानी उसे दो बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। बात क्लियर हो गई। तो आप लोगों को मैंने 3 सेट्स बताए। इनफाइनाइट सेट्स उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को कभी काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हमें होता है इक्विवेलेंट सेट्स। अगर दो सेट्स जिसमें एलिमेंट चाहे कुछ भी हो लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उन्हें हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। फिर है इक्वल सेट्स जिसमें सेम ही एलिमेंट हो, सेम का मतलब सब कुछ सेम, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम और जो एलिमेंट है वो भी सेम है, तो उसे हम कहेंगे इक्वल सेट। बच्चों यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A बराबर B। अगर दो सेट इक्वल है तो उसे लिखा जा सकता है A इक्वल B, बट इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते A इक्वल B, ये लिखना गलत है। यहाँ पर इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते A इक्वल B, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट A इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट B। यानी A के एलिमेंट और B के एलिमेंट बच्चों बराबर है। बात समझ में आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको बहुत अच्छे से आ रही होगी। प्लीज थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।